नमो नमः छात्रगण, आप लोग आ चुके हैं बिहार एजुकेशन नेटवर्क परिवार में। और मैं रोहित सर आप लोगों के बीच लाया हूँ संस्कृत के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव जो पहले पार्ट से है, मंगलम पार्ट से। तो चलिए आज देखते हैं। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठे पंच मंत्र संकलिता संति। मंगलम पाठ में पंच मंत्र संकलित है, 5 मंत्र संकलित है बच्चों। चलिए अब दूसरी प्रश्न देखते हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। दूसरा क्वेश्चन है, अनो अन्यान का अर्थात महान से भी महान क्या है? महान से भी महान है आत्मा। महान से भी महान आत्मा है। अनो अन्यान का अर्थ होता है छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा है आत्मा जो सबसे महान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की जयंग प्राप्नोति। की जयंग प्राप्नोति किसका जय होता है? सत्यम जयंग प्राप्नोति, सत्य का जय होता है बच्चों। सत्य का, कभी भी सत्य का जय होता है, असत्य हार जाता है। ऐसा आप लोगों ने पाठ में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे ये भी जान लीजिए, सत्य का जय होता है। अंतोगत्वा सत्य की ही विजय होती है, कभी भी असत्य नहीं जीतता, अंतोगत्वा सत्य ही जीतता है। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न है, सैनद नामा माना नद्य कुत्र मिलती। कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? तो नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है बच्चों? समुद्र में। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु गुहाया का निहिता। जंतु के गुहा अर्थात हृदय में क्या निहित है? जंतु के गुहा अर्थात हृदय में क्या निहित है? जंतु के हृदय में निहित है तत्वम। सभी जंतु के हृदय में तत्वम निहित है बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगली क्वेश्चन है, सत्यस अपिहितम मुखम। सत्यस अपिहितम मुखम, यह रिक्त स्थान है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सत्य का मुंह किस चीज से ढका है? हिरणमय पात्र से। हिरणमय पात्र से, सोने के पात्र से। सत्य का मुंह किस चीज से ढका है बच्चों? सोने के पात्र से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क महतो महान अस्ति। महान से भी महान क्या है? क महतो महान अस्ति। महान से भी महान है बच्चों आत्मा। महान से भी महान है आत्मा। महान से भी महान है आत्मा। क महतो महान अस्ति, महान से भी महान है आत्मा। अगला, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नानिर्तम, डैश नानिर्तम रिक्त स्थाने पुण्यति। खाली स्थान को भरना है। असत्य में, असत्य मीन्स होता है गलत। असत्य जयते, असत्य की जय हो। सत्य में जयते, सत्य की जय हो, जय हो। अजयते मीन्स जय हो, किसकी जय हो? तो सत्य में जयते, सत्य की जय हो बच्चों। किसकी जय हो? सत्य की जय हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे भी रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान अर्थात खाली स्थानों को भरना है। यथा डैश सत सेनाना नाम सेदाना माना समुद्र से रिक्त स्थानीय प्रियत। डैश सेना नाम रिक्त स्थानीय प्रियत अर्थात कौन, कौन सबको अपने अंदर समेट लेता है? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो बच्चों नदी। नदी जो है ना, नदी यह अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अगली प्रश्न क्या है देखते हैं। अगली प्रश्न है,
तमेव डैश मृत्यु में थी, तमेव डैश मृत्यु में थी, तुम्हें क्या ज्ञात है जो सत्य है, तुम्हें क्या ज्ञात है जो सत्य है। इस संसार में सभी को पता है मृत्यु सत्य है, यही विदित है, विदित जो इस संसार को पता है कि मृत्यु सत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है ब्रह्मुखेन केन आच्छादितमस्ति। ब्रह्म के मुख में क्या रहता है? ब्रह्म के मुख में अच्छे पात्र रहते हैं बाबू। ब्रह्मुखेन पात्रेण आच्छादितमस्ति, ब्रह्म के मुख में अच्छे पात्र रहते हैं। चलिए बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महतो महान का महान से भी महान क्या है? तो बच्चों आप लोग याद कीजिए, हम आपको पहले बताए थे कि आत्मा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है आत्मा का, कभी भी ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे महान से महान परम पुरुष, जिसे ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं, इस पाठ में हम ब्रह्म के नाम से परम पुरुष को जानते हैं। महान व्यक्ति महान से भी महान है, जिसके आचरण अच्छे है वह सब पे महान है। चलिए अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बाबू। अगली क्वेश्चन है अनोहनियान का, अनोहनियान का। तो बच्चों अनोहनियान तत्वम, अनोहनियान तत्वम, अनोहनियान तत्वम। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है, देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है कि जय ना प्राप्त होती, किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है वो? असत्यम की जय नहीं होती है, असत्यम। गलत बात की कभी जय नहीं होती है, गलत बात के लिए कोई जयकारा नहीं लगाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है की जयते, की जयते, किसकी जय होती है? किसका लोग जय घोष करते हैं? किसका लोग जयकार करते हैं? सत्यम, सत्य का लोग जयकार करते हैं, सत्य का लोग जयकार करते हैं। चलिए अब अगली क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है उपनिषद रचनाकार का अस्ति। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद रचनाकार महर्षि वेद व्यास अस्ति। उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है बाबू? महर्षि वेद व्यास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद कान प्रकटी। उपनिषद किसका प्रकट करते हैं? उपनिषद किसको प्रकट करते हैं? उपनिषद किसको दर्शाते हैं? दर्शन शास्त्र सिद्धांत को उपनिषद दर्शाते हैं। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उपनिषद दर्शाते हैं बच्चों। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उपनिषद दर्शाते हैं। चलिए अब अगली प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगली प्रश्न है अगली प्रश्न है मंगलम पाठ रचनाकार का अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? रचयिता। मंगलम पाठ के रचयिता, मंगलम पाठ जो है ना उपनिषद से लिया गया है बच्चों, और उपनिषद के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। तो मंगलम पाठ के भी रचयिता है महर्षि वेद व्यास। चलिए बच्चों अब अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषद के अंतिम भाग में क्या है? उपनिषद कस्य अंतिम भाग अस्ति। उपनिषद के अंतिम भाग में क्या है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में वैदिक मंत्र है बाबू, वैदिक वाटमस्य। उपनिषद के अंत में क्या है? वैदिक मंत्र, वैदिक वाटमस्य है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगली क्वेश्चन है उपनिषद कस्य महिमा प्रधानाय गीयते। उपनिषद में किसका महत्व पहले बताया गया है? उपनिषद में किसका महत्व पहले बताया गया है? तो उपनिषद में खुद का महत्व तो बताया नहीं गया बाबू। उपनिषद में परम पुरुष का महत्व सबसे पहले बताया गया है। परम पुरुष का महत्व, देवताओं का भी महत्व पहले नहीं बताया गया है, सबसे ज्यादा परम पुरुष का महत्व बताया गया बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आज जो भी सीखा है
वह बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही नित्य प्रतिनिधि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे एमसीक्यू लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि हमने अभी जो आप लोगों के बीच एमसीक्यू रखा है उससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। तो अगर आप हमारे इस तरीके से कुछ सीखे हैं पढ़ाने के तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नित्य प्रतिनिधि हम आपके लिए नए नए टॉपिक से नए नए पाठ के अच्छे अच्छे एमसीक्यू वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के पास लाते रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।